हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को ध्यान से आपको लास्ट तक सुनना पड़ेगा और बहुत ध्यान से देखना भी है, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको आप लिखते भी जाएंगे। वैसे मैं आपको इस लेक्चर की PDF आपके पोर्टल पर प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप जाकर PDF को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी में उसको लिख लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पढ़ना चालू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या किसी भी एनिमल की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, उस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पोर्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन इज़ अबाउट 6 मीटर इन द लेंथ एंड एवरेज 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमंस की होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर होती है, और उसकी जो मोटाई होती है, जो उसका डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब जो हम ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी बेसिकली उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 डिविजन्स में वो जो है डिवाइड होती है, या वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है जेजुनम, एंड थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं इलियम। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्या हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ ड्यूडेनम, नंबर 2 इज़ जेजुनम, एंड नंबर 3 इज़ इलियम। सबसे आगे वाला पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है वो कौन सा होता है? ड्यूडेनम होता है। बीच वाला पार्ट जो मिडिल पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो? जेजुनम बोलते हो। और सबसे टर्मिनल यानी सबसे लास्ट पार्ट जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन फिर ख़त्म हो जाती है उस पार्ट को हम इलियम बोलते हैं। उसके बाद फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम लोग अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ड्यूडेनम, जेजियम और इलियम के बारे में कुछ और। स्टूडेंट्स, ये जो ड्यूडेनम होता है वो उसमें, क्योंकि आप सबको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको ड्यूडेनम कहते हैं, और वो सी के शेप का होता है। कैसा होता है? सी के शेप का, मैंने यहाँ पे बना भी दिया है। और उससे पहले जो है स्टमक होता है। उससे पहले क्या होता है? स्टमक होता है। तो स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से कनेक्ट होता है। यानी स्टमक में जो फूड होता है वो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आता है। अब ड्यूडेनम पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसकी जो वॉल होती है उसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, जिनको कि हम लोग जो है क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन कहा जाता है। क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन, ठीक है ना। और वहाँ पर कुछ खास तरह की, स्पेशल तरह की कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड्स होती हैं जो केवल और केवल ड्यूडेनम में ही पाई जाती हैं। उनको कहा जाता है ब्रूनर ग्लैंड्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ब्रूनर ग्लैंड्स। तो ये जो ब्रूनर ग्लैंड्स होती हैं, ब्रूनर एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम के बेसिस पे जो है इस ग्लैंड का नाम ब्रूनर ग्लैंड्स रखा गया। और ब्रूनर ग्लैंड्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम जो होता है उसकी वॉल्स में पाई जाती हैं, या क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन में पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, हम सब ह्यूमंस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो अंदर की लेयर होती है, लाइनिंग होती है, उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं। फिंगर लाइक एक तरह से प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। जैसे हम अगर बात करें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये अंदर से इस तरह से फोल्ड होती है। अंदर से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना। और इन फोल्ड्स को, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, इनको हम विलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विलाई के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो विलाई होती है ये फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। जियोजिनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों पार्ट में पाए जाते हैं। जो इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है इसका एक और नाम होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस, ठीक है ना। तो ये इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं ये एक तरह के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और इस इंटेस्टाइनल जूस को ही हम सकस एंटेरिकस भी कहते हैं। कहाँ से सिक्रीट होगा? क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन से, या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रीट होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह से वहाँ पर जो
वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं। लिम्फेटिक टिश्यूज़ का मतलब ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड होती हैं, बॉडी की इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई सेल्स होती हैं, उनका रिलेशन होता है, उनको लिम्फेटिक टिश्यूज़ कहा जाता है। और उनका स्पेसिफिकली यहाँ पे नाम क्या है, पियर्स पैचेस। तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में क्या होती है, पियर्स पैचेस होते हैं। और पियर्स पैचेस क्या होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना, यानी हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़े होते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम सबका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, हम सबके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो उसका पहला पार्ट है यानी ड्यूडेनम, वहाँ पर क्या होता है, दो जंक्शन होते हैं, दो वहाँ पे डक्ट्स आकर जो है जुड़ती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रेड कलर का मैं बना दिया, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट मैंने बनाया सी के शेप का, ड्यूडेनम। तो यहाँ पर एक ग्लैंड आती है, कहाँ से, ये आती है लीवर से। कहाँ से आती है, लीवर से एक डक्ट आती है और वो आकर इसमें जुड़ जाती है, इसी में ओपन होती है। और दूसरी डक्ट जो आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है पैनक्रियास से। तो दिस डक्ट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये वाली जो डक्ट है इसको कहा जाता है बाइल डक्ट, ठीक है, या इसको हम लोग बाइल डक्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो बाइल डक्ट होती है, एसेसरी बाइल डक्ट होती है, और जो ये पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये दोनों डक्ट्स जो होती हैं ये आकर कहाँ पर ओपन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में ओपन होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना, ये जो विलाई मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती है, प्लेन नहीं होती है, बल्कि अंदर से वो फोल्ड होती है, उस फोल्डिंग को ही हम विलाई कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैं आपको डायग्राम भी उसका दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये जो विलाइज होती हैं, इनका काम क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये विलाई है, फिंगर लाइक फोल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे ये सारे। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में फूड जो है एब्जॉर्ब हो, इस काम के लिए जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, यानी कि इंटरनल कैविटी में। उनकी वॉल ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है वही जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है डेवलप हो जाती है, चेंज हो जाती है और विलाई कहलाती है। क्यों होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट्स, अगर और डिटेल में बात करें तो अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन कौन सी सेल्स और टिश्यूज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, तो अगर हिस्टोलॉजिकली बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो और दूसरे एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इसोफेगस हो गया, उनके सेल्स के या उनके जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके ही जैसा होता है। किसका स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। यानी पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक का, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ चेंजेस होते हैं कहीं कहीं किसी पार्ट में, वैसे जनरली वो सेम ही होता है। तो अगर हम बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होती है, 4 लेयर्स पाई जाती हैं उसकी वॉल में। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर जो होती है दैट इज़ कॉल्ड म्यूकोसा, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। जो सेकेंड लेयर होती है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, और उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलेरिस एक्सटर्ना, और फोर्थ लेयर जो होती है उसको बोला जाता है एडवेंटिटिया या एडवेंटिशिया, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है टोटल 4 लेयर्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे इनर मोस्ट लेयर को म्यूकोसा कहते हैं, ये एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है, अभी मैं इसको अलग से आपको डिटेल पढ़ाऊँगा। और उसके अलावा लैमिना प्रोपेरिया मस्कुलरिस म्यूकोसी नाम की लेयर्स पाई जाती हैं, इनके अंदर सब लेयर्स पाई जाती हैं। जो सब म्यूकोसा लेयर होती है उसमें कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, इसमें कनेक्टिव सेल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फेटिक्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, और सब म्यूकोसल प्लेक्सस पाए जाते हैं। जो थर्ड लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन की जिसको मस्कुलरिस एक्सटर्ना कहा जाता है, इसमें फिर से 2 स्मूथ मसल लेयर्स इसके अंदर पाई जाती हैं। किसके अंदर, मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर 2 स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। एक जो है उसको आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर कहते हैं या आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल कहा जाता है, और दूसरे को इनर सर्कुलर लेयर कहा जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर 2 मसल लेयर्स होती हैं, एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर और इनर सर्कुलर लेयर। और जो लास्ट लेयर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको एडवेंटिशिया या एडवेंटिटिया कहा जाता है। और ये जो लेयर होती है
ये इसको हम लोग सिरोसा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिरोसा कहा जाता है। ठीक है ना, आपको याद हो गया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा होगा एकदम नीचे देखिए, सिरोसा लिखा हुआ है। तो सिरोसा जो है ये क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसको एडवेंटिटिया या उसी को हम सिरोसा भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? लूजली अरेंज फाइब्रोब्लास्ट, यानी कुछ सेल्स होती हैं जो लूजली अरेंज होती हैं, मतलब एक साथ सटी सटी आपस में नहीं होती, दूर दूर होती हैं। ठीक है ना। और उसके अलावा कोलेजन होते हैं। कोलेजन एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं। वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, यानी जो नर्व्स होती हैं जिसको हम हिंदी में तंत्रिकाएं कहते हैं। तो नर्व्स, वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, कोलेजन होती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आउटर मोस्ट लेयर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एडवेंटिटिया उसमें पाई जाती हैं। ठीक है ना। ये जो एडवेंटिटिया लेयर है इसमें क्या होता है? इसमें एक इस पर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और उस मेम्ब्रेन को मीजोथीलियम कहते हैं या फिर उसको सिरोसा कहते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, द मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एडवेंटिशिया इज कवर्ड बाय मीजोथीलियम एंड इज कॉमनली कॉल्ड सिरोसा। यानी सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्योंकि ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको मीजोथीलियम या फिर सिरोसा कहा जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे स्टडी करें तो उसकी 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटिटिया। इसमें सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसा होती है और सबसे आउटर मोस्ट जो होती है वो एडवेंटिटिया होती है। तो अब अगर बात करें थोड़ा सा और, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्टिव साइट है। यानी सबसे ज़्यादा फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है टोटल जो है इसका जो मेन काम स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या है कि ये जो है फूड को एब्जॉर्ब करती है और फूड का डाइजेशन भी जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में ही जो है मैक्सिमम टाइप्स ऑफ फूड जो होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स सेल्स के बारे में, अगर हम एपिथेलियम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की जिसको कि हम लोग म्यूकोसा कहते हैं, वो एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है। तो अगर हम एपिथेलियम सेल की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है। एक तरह से क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है, अंदर से उसकी वॉल है। तो अगर हम सेल्स ऑफ एपिथेलियम की बात करें, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ पर एपिथेलियम सेल्स जो होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमिनल सरफेस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ल्यूमिनल सरफेस। यानी अंदर से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस होता है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस जिन सेल से बना हुआ है उन्हीं को हम एपिथेलियम सेल्स कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं ये कई तरह की होती हैं या कई टाइप्स के कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है ना। तो बहुत तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो इस एपिथेलियम लेयर को, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर मोस्ट लेयर को बनाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर मोस्ट लेयर को बनाने वाली जो सेल्स या कंपोनेंट्स हैं, इसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो है उसको बोलते हैं एंटेरोसाइट्स। स्टूडेंट्स, एंटेरोसाइट जो होती हैं वो लंबी लंबी सेल्स होती है, लॉन्ग सेल्स होती है। मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ अभी। और ये क्या करती हैं? ये एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है, यानी ये फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। ठीक है ना। इनमें क्या होता है? इनमें कुछ ऐसे क्या होता है, दे कंटेन ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स ऑन द सरफेस विच हैव ए इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव फंक्शन। कुछ ब्रश बॉर्डर मतलब कुछ ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे बॉर्डर, इसका मतलब ल्यूमेन में जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो है क्या होता है, ये जो एंटेरोसाइट सेल्स होती है इनका जो एक छोर होता है, एक जो इंड होता है, वहाँ पर क्या होता है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सेकंड जो सेल आती हैं स्टूडेंट्स, जो एपिथेलियम लेयर में पाई जाती हैं, उनको हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ये जो गॉबलेट सेल्स होती हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि ये क्या करती हैं, ये एक तरह का चिपचिपा सा स्टिकी सा सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, म्यूसिन। और इस तरह से नेक्स्ट अब बात करते हैं क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन की। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जो क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन है ये भी एक तरह की ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियम लाइनिंग में पाई जाती हैं। और इनमें बहुत तरह की सेल्स होती हैं, जैसे स्टेम सेल्स होती हैं। तो स्टेम सेल्स क्या होती हैं? स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में होता है। स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो नई सेल्स को बना सकती हैं। तो स्टेम सेल जो है वो नई तरह की सेल्स बनाती हैं, ताकि जो सेल्स जो हैं लॉस्ट हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उन सेल्स की जगह नई सेल्स का प्रोडक्शन होता रहता है थ्रू द स्टेम सेल। तो स्टेम सेल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियम यानी इनर लेयर की क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन में पाई जाती हैं। इसी तरह से जो है एक और सेल्स होती हैं जिनको स्टूडेंट्स कहा जाता है इंटेरो एंडोकाइन।
इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। ये जो इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं ये जो है हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन्स यानी प्रोटीन्स का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन जो है, ये जो ग्लैंड्स हैं, लीवर कोहन एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम के बेसिस पे इसका नाम रखा गया था। यहाँ पे स्टेम सेल्स होती हैं और इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स साथ साथ एक और बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे फूड के साथ क्या होते हैं, पैथोजन भी बॉडी में आते रहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में चले आते हैं। पैथोजन मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंगस हो गए, और भी तरह के जो वर्म्स होते हैं, तरह तरह के पैथोजन्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, वो भी चले आते हैं फूड के साथ कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसलिए जो है क्या होता है, उनके अगेंस्ट प्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जो है क्या होती है, कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो एंटीबॉडी नेचर की सेल्स होती हैं, और उनको हम पियर पैचेस कहते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको आपको बता दिया, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया था सबसे शुरू में ही, जब मैंने आपको बताया था कि पियर पैचेस जो होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की लिम्फेटिक टिश्यूज़ होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में पाई जाती हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज़ होती हैं, उनको पियर पैचेस कहते हैं। अब मैं फिर से यही बता रहा हूँ, ये जो पियर पैचेस हैं ये जो है क्या करती हैं, ये एक तरह का टिश्यू इनके अंदर पाया जाता है जिसको बोला था म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स बात मैं बता रहा हूँ, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MALT, माल्ट। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो माल्ट है ये जो है पियर पैचेस से सिक्रीट होता है, और ये एक तरह से WBC सेल्स और लिम्फोसाइट सेल्स जो है उससे जुड़ा हुआ है, उसको बनाता है, और इस तरह से ये फूड के साथ आने वाले हार्मफुल पैथोजेंस को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है ना। एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स के बारे में। सिंस क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन में ही इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स भी होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं ये क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन में पाई जाती है, और इनसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, 4 तरह की इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन में। ठीक है ना, जो तरह तरह के सिक्रीशन करती है, तरह तरह के केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं। तो ये जो 4 तरह की इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो कौन सी हैं? तो नंबर 1 जो उसको बोला था आई सेल। क्या बोलते हैं? आई सेल्स। ठीक है ना। नंबर 2 जो होती है उसको एस सेल्स कहा जाता है, एस सेल्स। नंबर 3 टाइप्स की जो इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होती है उसको के सेल कहा जाता है, के सेल्स। और नंबर 4 जो होती है उसको बोला था एंटेरोक्रोमेफिन, एंटेरोक्रोमेफिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो इस तरह से टोटल 4 टाइप्स के एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो है क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। ये सेल्स आई सेल, एस सेल, के सेल और इंटेरोक्रोमेफिन सेल होती है। यहाँ पे जो आई सेल है, अब मैं इसकी बात अगर करूँ तो ये जो आई सेल आपको याद रखना है, आई सेल क्या है? एक तरह की एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स है जो क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन नाम की जो इंटेस्टाइन की वॉल में ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वहाँ से सिक्रीट होती है, वहाँ पे बनती है। और इस आई सेल से जो केमिकल सिक्रीट होता है उसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोलिसिस्टोकाइनिन, यानी शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? CCK। तो CCK नाम का जो केमिकल है वो कौन सिक्रीट करता है? आई सेल सिक्रीट करती है। आई सेल क्या है? एक इंटेरो एंडोक्राइन सेल है जो क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन में पाई जाती है। अब ये जो CCK है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, फैट की प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करता है। तो CCK क्या करता है? ये गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है जो लीवर से जुड़ा होता है, वहाँ पे बाइल जूस क्या होता है? स्टोर होता है। वो बाइल जूस जो वहाँ स्टोर होता है, तो जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो उससे क्या होता है? वहाँ पे जो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस होता है वो चला आता है थ्रू द बाइल डक्ट, कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम पार्ट में। तो गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है CCK ही उसको स्टिमुलेट करता है, यानी कोलिसिस्टोकाइनिन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ जो है कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को भी रिलीज़ करवाता है, यानी पैनक्रियाज से जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रिलीज़ होते हैं, और साथ साथ और जो अदर एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाज में जो पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स को रिलीज़ कराने में भी कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह से बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम दोनों जो ही है ये दोनों लिपिड के डाइजेशन से जुड़े हुए हैं। बाइल का काम क्या होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करना, फैट को छोटे छोटे राउंडेड गोलियों में छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, और इस तरह से फैट यानी लिपिड। तो इस तरह से बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो दोनों जो है कोलिसिस्टोकाइन नाम के केमिकल
के थ्रू ही स्टिमुलेट होकर रिलीज होते हैं। इस तरह से कोलिसिस्टोकाइन अल्टीमेटली क्या कर रहा है, लिपिड डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। अब स्टूडेंट बात करते हैं आई सेल के बाद एस सेल के बारे में। स्टूडेंट जो एस सेल होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पीएच वैल्यू होती है उसको लो करने के लिए, उसको कम करने के लिए रिस्पॉन्स करती है। जो काइम होता है, काइम का मतलब जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके पीएच वैल्यू को लो करने के लिए, उसको एसिडिक, उसकी एसिडिटी जो होती है उसको मेंटेन रखने के लिए जो है एस सेल जो है वो एक केमिकल सिक्रीट करती है, उसको सिक्रीटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्रीटिन। जिस तरह से आई सेल कोलिसिस्टोकाइन बना रही है उसी तरह से एस सेल क्या बनाएगी, सिक्रीटिन नाम का केमिकल सिक्रीट करेगी जो कि रिस्पॉन्स करता है टू द लो पीएच ऑफ काइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काइम यानी जो फूड है उस फूड के लो पीएच पे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह से जो सिक्रीटिन होता है वो HCO3 को इंड्यूस करता है, यानी इसके फॉर्मेशन को बढ़ाता है, इसके सिक्रीशन को बढ़ाता है। और इस तरह से जो है ये जो है फ्रॉम द पैंक्रियाज एंड इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक इम्पटिंग। ठीक है। अब स्टूडेंट बात करते हैं के सेल के बारे में। जो के सेल होती है, के सेल एक तरह का केमिकल जो सिक्रीट करती है उसको बोला जाता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP नाम का जो केमिकल है वो के सेल्स सिक्रीट करती है। और ये भी काइम पे रिस्पॉन्स करता है। जब काइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है, स्टमक में से फूड जब इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर GIP का रोल होता है। और GIP जो होता है वो एक्चुअली इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है। जो इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज में बनता है बीटा सेल से, तो उस हार्मोन को स्टिमुलेट करना यानी उसको रिलीज कराने के लिए, उसको बनने के लिए जो है स्टिमुलेट करता है कौन, के सेल से निकला केमिकल यानी GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, इंसुलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है, तो पुट द न्यूली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट टू सेल फॉर द स्टोरेज। यानी इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, आप सबको पता होगा कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अगला आप बात करें स्टूडेंट्स अगर इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स की, तो इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स जो होती हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सीरोटोनिन नाम का केमिकल सिक्रीट करती है। जो 4 टाइप की सेल्स हैं, चौथी सेल्स है, पहली मैंने आपको बता दी, पहली मैंने आपको क्या बताई थी, पहली मैंने आपको आई सेल बताई थी, दूसरी एस सेल बताई, तीसरे टाइप की जो इंटेरो एंडोक्राइन सेल बताई वो के सेल बताया। अब मैं फोर्थ लास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, इंटेरोक्रोमेफिन सेल। ये सीरोटोनिन नाम के केमिकल्स को सिक्रीट करती है। और सीरोटोनिन केमिकल जो होता है वो एक तरह से नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ठीक है ना। और हमारे इंटेस्टाइन में जो हमारा इंटेस्टाइन है उसको, उसमें फूड के डाइजेशन और फूड के डाइजेशन को हमारे नर्वस सिस्टम से जो है क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसलिए वहाँ पर ये कुछ रेगुलेटर का सिक्रीशन करता है, कुछ रेगुलेटर्स को एक्टिवेट करता है जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, CFTR। जो CFTR नाम के कुछ रेगुलेटर्स होते हैं ये नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं और इनको जो है रेगुलेट, इनको एक्टिवेट करने का काम सीरोटोनिन नाम का केमिकल करता है। और एक तरह से जो है ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो है सोडियम और क्लोराइड आयन जो होते हैं उनको भी जो है बैलेंस करता है, उनको भी मेंटेन करता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं और ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन का है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की ये वॉल है और ये वॉल है, इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है अंदर से। तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है जिसको एपिथेलियम या लास्ट इनर मेम्ब्रेन, वो इस तरह से फिंगर लाइक हो जाती है, आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। तो वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। अब ज़रा आप अगर ध्यान से इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को देखोगे, विलाई को देखोगे, अगर बड़ा करके जब आप इसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, यहाँ पे आपको बहुत तरह की सेल्स दिखाई देंगी। ठीक है ना, एकदम बाहर की तरफ। तो ये जो लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अंदर से जो लाइनिंग है, यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं बहुत सारी। ये जो सेल्स होती हैं, अगर इन सेल्स की बात की जाए, ये सेल्स कौन सी हैं, तो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम इंटेरोसाइट सेल्स कहते हैं। और इन सेल्स के आगे आपको ब्रश लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ठीक है ना। ब्रश लाइक स्ट्रक्चर को हम माइक्रोविलाई कहते हैं। और इस पूरे एक सिंगल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, विलाई बोलते हो। विलाई पे बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनकी लाइनिंग पे, सरफेस पे, उन सेल्स के बॉर्डर पे
क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी जो है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको जो है माइक्रोविलाई कहा जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है ना। ये एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कौन? विलाई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये फिगर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आपको क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन भी दिख रहा है। ये जो ग्लैंड्स हैं, ये जो अंदर गड्ढा आपको दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। और यहाँ से बहुत तरह के केमिकल्स का सिक्रेशन होता है। मैंने आपको ऑलरेडी सारा कुछ बता दिया। तो स्टूडेंट्स, एक बार में अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार फिर से आप टाइम निकाल के इस लेक्चर को दोबारा से ज़रूर रिवाइज़ कर लें और नोट्स भी बनाते जाएं रफ में, ताकि आपको एक पॉइंट जहाँ पे भी आप जब आप नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, नीट हो या फिर आपका बीएससी का पेपर हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी और टॉपिक की स्टडी करेंगे। थैंक यू।